आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सीक्वेंस, जिसको कहते हैं अनुक्रम। तो इसके बारे में जानते हैं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एक कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ए डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल और रूल्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। कुछ नंबर को अरेंज करते हैं, सजाते हैं कुछ फिक्स रूल के अनुसार, कुछ निश्चित रूल के अनुसार, तब उस नंबर सबको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। उसके बाद जो ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑफ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तब प्रत्येक नंबर को क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, पद कहते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है। द सीक्वेंस इज कॉल्ड फिनाइट और इनफिनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिनाइट होगा वो फिनाइट सीक्वेंस होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफिनाइट होगा वो इनफिनाइट सीक्वेंस होगा। इतना हो गया, यहाँ पर है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि मेन जिसको एपी कहते हैं, इसको पढ़ना है। तो ए सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका शॉर्ट फॉर्म है एपी, इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। तो कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस ही क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। कब? जब उसके लगातार पदों का अंतर कांस्टेंट हो, समान हो। उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करते हैं। अब द कॉमन डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कौन? कॉमन डिफरेंस डी। एन एपी विच कंसिस्ट ऑफ फिनाइट टर्म इज कॉल्ड फिनाइट एपी, और विच कंटेंस इनफिनाइट टर्म, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफिनाइट एपी। इतना समझना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी में है और क्यों? तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार किसी बेलन की में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने में पंप की बार बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो इसका भी देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर। ये सब यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ हम आकलन कर सकते हैं। अभी जैसे पढ़े थे क्वेश्चन कि पहला किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है। दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 + 8 होगा, 23 हो जाएगा। तीसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा, फिर वही 8 रुपया ऐड होगा, तो 23 + 8 31 हो जाएगा। चौथे किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 31 + 8 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। स्पष्टतः लिख सकते हैं 15, 23, 31, 39 सब में 8 का डिफरेंस है, इसलिए ई एक एपी है। यहाँ पर लिख दिए हैं क्योंकि दो लगातार पदों का अंतर समान है, जो कि 8 के समान है, इसलिए ई एपी में है। अब दूसरा है कि पहला बार निकालता था तो कितना। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ बता दे रहे हैं इसका सॉल्यूशन। माना कि प्रारंभ में बेलन का आयतन कितना मान लिए भी, तो पहला पंप के बाद कितना निकलेगा, 1/4 निकल जाता है, तो बचता कितना है, 3b/4। इसी प्रकार दूसरा में शेष का 1/4 निकलता है, तो बचता कितना है, 3b/4, यानी 3/4 बचता है। तो इसलिए इतना हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। फिर तीसरा पंप के बाद कितना होगा, 3b + 4 का होल स्क्वायर था, और 1/4 निकल जाता है, तो बच जाएगा कितना, 3b/4। इतना हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं।
पहला मीटर की खुदाई का मूल्य कितना है 150 रुपया, दूसरा मीटर खुदाई का मूल्य कितना है और 50 रुपया बढ़ जाएगा तो 200 रुपया, तीसरा मीटर की खुदाई का मूल्य कितना हो जाएगा 200 प्लस 50 250 हो जाएगा, चौथा मीटर 200 प्लस 50 हो जाएगा, सॉरी 250 प्लस 300 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर स्पष्टतः हम लोग क्या देख रहे हैं 150, 200, 250, 300 जो कि एपी का निर्माण कर रहा है, क्योंकि लगातार पदों का अंतर समान है जो कि 50 के बराबर है। और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जानते हैं, इसमें मिश्र धन का फार्मूला क्या हो जाता है P, जहाँ क्या है मूलधन P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। अतः प्रत्येक साल के बाद जो धन होगा वैसे बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, जो कि एपी का निर्माण नहीं कर रहा है, एक्चुअली ये जीपी का निर्माण करेगा, जो कि बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऊपर आप हेडिंग पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है कि किस में एपी में है और कौन एपी में, सॉरी एपी में, एपी का दो टर्म दिया हुआ है, पहला टर्म सॉरी एपी का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा। तो पहला पद और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10-10, तो हम लोगों को एपी का 4 पद निकालना है। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा A2 बराबर A प्लस 1D, एक कम हो जाता है तो इतने के बराबर होगा। तीसरा पद इतना हो जाएगा और चौथा पद A प्लस 3D, एक कम हो जाता है, तो यहाँ मान पुट कर लीजिएगा, इतना हो जाएगा। दिया गया एपी 4 पद इतना है 10, 20, 30, 40 इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार पहला पद -2 है, सर्वंतर का मान 0 है, तो दूसरा पद का फिर फार्मूला हो जाएगा A प्लस D, तो फार्मूला पे पुट कर दीजिएगा, तो -2 यहाँ भी पुट कर दीजिएगा, ये भी सब हो जाएगा, बहुत इजी है। दूसरा का तीसरा ही देखते हैं। इसमें दिया गया है पहला पद बराबर 4, सर्वंतर -3, दूसरा पद इतना, तीसरा पद भी दिया हुआ है और फिर इतना दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ नहीं निकाले एक्चुअली। दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D, तो 4 - 3 -1, तीसरा पद A3 A प्लस 2D, इतना निकाल लिए, सॉल्व कर लेना है। चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D, तो A प्लस 3D का मान रख दिए तो -5। इस प्रकार एपी का 4 पद इतना हो गया, नोट कर लीजिएगा। और प्रथम पद -1 है, चौथा का सर्वंतर कितना हाफ है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। दूसरा पद क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, दूसरा पद का फार्मूला हो जाएगा A2 इक्वल टू A प्लस D, तो फार्मूला -1 प्लस 1/2 था, सॉल्व कीजिएगा तो -1/2। तीसरा पद A प्लस 2D, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, इतने के बराबर होगा। चौथा पद A प्लस 3D, तो -1 और 3 इंटू 1/2, तो सॉल्व कीजिएगा 1/2, तो एपी का 4 पद। तो आज का कहानी इतना तक ही।